फ्रेंड्स, मैं अखिलेश ठाकुर आज पुनः आप लोग के सामने उपस्थित हूँ। अखिलेश ठाकुर एकेडमी ऑफ मीनिंगफुल एक्सपीरियंस अपने चैनल के माध्यम से आज मैं आप लोग के सामने शेयर करना चाहता हूँ कि हम अपने जीवन को बेहतर और उन्नत कैसे बना सकते हैं। जो शिक्षा का उद्देश्य है कि जीवन को बेहतर और उन्नत बनाना, उसके लिए मेरे दिमाग में एक बात आई है जो सब लोगों को अपने जीवन में अपनाना है। वो है लर्निंग फ्रॉम ऑल पॉसिबल सोर्सेज। इससे पूर्व मैंने भी चर्चा किया था कि सीखने के 3 माध्यम होते हैं। या तो अच्छे व्यक्ति से आप सीख सकते हैं, या अच्छी पुस्तकों से सीख सकते हैं, या फिर कोई परिस्थिति आपको सिखा सकती है। इन तीनों में से अच्छे लोग बड़े दुर्लभ होते हैं। अच्छे शिक्षक, मेंटर, टीचर, तो वो आपको परिवार से लेकर समाज और फिर विभिन्न संस्थाओं से जो आप गुजरते हैं उनमें तो आपको मिलते हैं। लेकिन एक बड़ी बात है कि आप पुस्तकों के माध्यम से बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। परिस्थितियां भी आपके बस में है नहीं, विभिन्न परिस्थितियां आती है जीवन में, वो आपको सिखा कर जाती है और उस समय भी निर्भर करता है कि आपका रिएक्शन कैसा होता है। जैसी भी परिस्थिति हो उसको अच्छे ढंग से लीजिए। और जैसे कहा गया है ना कि आप पर कोई पत्थर फेंके, उन पत्थरों से आप ब्रिज भी बना सकते हैं या उन पत्थरों से दीवार बना सकते हैं। तो हमें दीवार बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमें ब्रिज बनाना है। और ब्रिज बना करके हम अपने जीवन नैया को पार कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, जीवन को उन्नत बना सकते हैं। तो आज मैं चर्चा करूँगा कि कैसे मैं पुस्तकों से प्रेम होने के कारण अपने घर में ही एक पुस्तकालय की स्थापना किया 2007 के 1 दिसंबर को। और ये पुस्तकों से प्रेम मुझे अपने पिताजी स्वर्गीय जगदीश ठाकुर से मिली थी। और दूसरे जो हमारे एक गुरु, आध्यात्मिक गुरु, जो शिक्षण यात्रा में, सेवा यात्रा में मिले, और माननीय वीरेंद्र चौधरी जी। तो एक बार मेरा एक्सीडेंट हुआ था और वो अचानक मुझे देखने आए। तो उन्होंने बताया कि जो भी कुछ होता है उसके पीछे ईश्वर की एक प्लानिंग होती है। कुछ भी, व्हाट एवर गॉड डज इज फॉर गुड। तो मुझे कुछ देर के लिए अन्यथा लगा कि एक्सीडेंट हो गया और ये बता रहे हैं कि ईश्वर जो भी करते हैं अच्छा करते हैं। तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि क्यों नहीं इनके इस बात का कुछ हम पॉजिटिव सेंस में यूटिलाइजेशन करें। और मैं उसी दिन 1 दिसंबर 2007 को अपने पुस्तकालय का उनके माध्यम से ही उद्घाटन करवाया। इत्तेफाक था कुछ समय कई लोग हमारे यहाँ देखने के लिए आए थे, जिज्ञासा करने आए थे। उस समय विनय कुमार जी थे, देसीलाल सदा जी थे, विनय जी की मैडम ममता कुमारी थी, और उस दिन सरफराज अहमद जी मेरे मित्र थे, वो भी आए हुए थे। तो इन सारे लोगों की उपस्थिति में मैंने एक अच्छी शुरुआत की। और ये मेरा पुस्तकालय बहुत अच्छा माध्यम बन गया सीखने का। कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, कि मेरे बच्चे भी छुट्टी के दिनों में भी इस पुस्तकालय में बैठ जाते थे। और पुस्तकालय उनको एक वातावरण प्रदान करता था जिससे वो सीखते थे, हम लोग सीखते थे। कोरोना जैसी विपरीत परिस्थितियां आई, उसके दौरान भी पुस्तकालय मेरा काफ़ी हम लोग का सहयोग किया। कभी मोनोटोनी फील नहीं होने दिया, क्योंकि पुस्तकें विभिन्न, खास के विवेकानंद साहित्य या कलाम साहब के जितने भी पुस्तकें थी, पुस्तकें यूँ समझिए कि मेरी एक तरह से कमजोरी भी कहिए और स्ट्रेंथ भी कहिए। और मैं विभिन्न पुस्तक मेलाओं में जाकर एस्टीमेट जितना मेरा बजट अलाउ करता था उससे ज़्यादा भी, मैक्सिमम पॉसिबल जितना होता था उतना मैं पुस्तकें ले आया करता था। और बहुत सारे पुस्तकों को तो पढ़ भी पाया, कई पुस्तकों को नहीं पढ़ पाता था। तो जो लोग हमारे पुस्तकालय में आते थे वो पुस्तकों को देखकर बताते थे कि इस पुस्तक में ये बात लिखी है। तो उस माध्यम से, जैसे हमारे एक मित्र हैं गणेश कुमार जी, जो नेत्रहाट के प्रोडक्ट हैं,
काफ़ी अच्छी शिक्षा उनकी है, तो वो आते थे, कई पुस्तकों के बारे में बताते थे कि इस पुस्तक में ये है। तो इस तरह से हमने लाइब्रेरी बनाकर सीखने में जो ऑल पॉसिबल सोर्स है उसमें इजाफा किया, और जिन महान लोगों से मैं नहीं मिल पाया उन महान लोगों की पुस्तकें मंगाया। जैसे अभी फिलहाल में मुझे दिल्ली के माननीय शिक्षा मंत्री जी की जो पुस्तक थी एक्सपेरिमेंट विथ एजुकेशन, तो मैं उसको ऑनलाइन मंगवाया और उसे पढ़ा। तो उन चीज़ों से काफ़ी सीखने को मिलता है। अब जिस टेक्नोलॉजी के दौर में हम लोग जी रहे हैं, अब कोई भी चीज़ प्रॉब्लम नहीं है। पहले तो मैं उस पुस्तक को मैं कहीं खोजा, कई जगहों दिल्ली तक भी गया और मुझे वो नहीं मिला स्टॉल पर। तब पता चला कि अब तो आप आराम से उसको मंगा सकते हैं, और इस तरह से हमने मंगवाया। तो ये अब का जो दौर है ना, उसमें हम लोग अपने एक, मुझे कविता याद आ रही है कि महती जनों का जीवन प्रतिपल देता है संदेश सभी को, हम भी महिमामय कर सकते अपने छोटे से जीवन को। तो अपने इस छोटे से जीवन को महिमामय कैसे बना सकते हैं, उसके लिए हर संभव स्रोत से सीखना होगा। आपको अच्छे लोग कभी यात्रा के दौरान भी मिल जाएंगे, और आप सोसाइटी में तो लोग मिलते ही हैं, तो उनमें सेलेक्ट करना होगा। सबसे बड़ी बात है कि जब हम भोजन की बात करते हैं तो हम सिलेक्टिव होते हैं वहाँ, लेकिन जब विचारों की बात करते हैं तो हमें भी वहाँ भी सिलेक्टिव होना होगा कि हम अपने ब्रेन में किन चीज़ों को जगह देंगे, किन चीज़ों से हम सीखेंगे। कहा गया है मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स एंड बुक्स ही रीड्स। तो आप जैसे लोगों के साथ रहते हैं, आपके सराउंडिंग्स में, अभी मैं गया था हमारे शहर में, आईएएस टॉपर्स का इंटरव्यू हुआ था, जो ऑल इंडिया टॉपर और बिहार के टॉपर्स थे, समस्तीपुर के टॉपर्स, सभी लोग इत्तेफाक से लगभग 7-8 टॉपर्स थे जिनका मैंने इंटरव्यू सुना। तो उन्होंने बताया कि आप जिन 5 लोगों के बीच रहते हैं, उनके विचारों से अवगत होते रहते हैं, और उसके साथ साथ आप जिन चैनलों को सुनते हैं, अब सोशल मीडिया का दौर है तो उसमें भी आपको सिलेक्टिव होना पड़ेगा, कौन सा ऐसा चैनल है जो हमारे मेंटल लेवल में इजाफा कर सकता है, जो हमें इंटरेस्ट के मुताबिक और हमारे जीवन को बेहतर और उन्नत बनाने के लिए सामग्री दे सकता है। तो ऐसी सामग्रियाँ भरपूर मात्रा में अब उपलब्ध है। हम लोग विकास के आखिरी दौर में पहुंचे हुए हैं जारी, जहां सारे संसाधन उपलब्ध हैं। सिर्फ हमें अपनी भूमिका, चीज़ों को चयन करना होगा कि हमारे उद्देश्य के लिए, हमारे इंस्टिंक्ट के हिसाब से, हमारे जीवन को बेहतर और उन्नत करने के लिए किन किन मटेरियल्स की ज़रूरत है, कैसे लोग कि जैसे आप देखिए कि मुझे एक नवनीत पत्रिका बहुत अच्छी लगती है, कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी जो विद्या भवन बनाए वहाँ मुंबई में, और वहाँ से एक नवनीत पत्रिका निकलती है। तो मैं उनसे काफ़ी प्रभावित हुआ, और उनकी पत्रिकाएं अभी भी मेरे शहर में नहीं उपलब्ध होता है, तो कहीं से भी जहाँ से उपलब्ध होता है उसे मैं लेता हूँ और उसको अध्ययन करता हूँ। तो आपको देखना होगा कि आपका फ्रीक्वेंसी कहाँ टैली कर रहा है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल बात है कि आप वैसे लोगों के संपर्क में जाएं जहां आपको एक इंटीमेसी झलके, और पॉजिटिव सेंस में, जो इनसे मिलने के बाद, उनके आभा मंडल के संपर्क में आने के बाद आपको लगेगा कि इनके द्वारा हमें जानकारी मिल सकती है और इनकी जानकारी हमारे जीवन को बेहतर और उन्नत बना सकती है। तो हम सिलेक्टिव बने इसमें कि हम किन से सीखेंगे, क्या सीखेंगे, किन पुस्तकों से सीखेंगे, किन पत्रिकाओं से सीखेंगे। अब पत्रिकाओं में भी देखिए कि आज जिंदगी एक पत्रिका है दैनिक भास्कर समूह की, इतनी अच्छी है, मेरे लाइब्रेरी में वह जब से 2007 से अभी तक की लगभग सभी एडिशन उपलब्ध हैं, और काफ़ी उसका जो रेगुलर फीचर होता है काफ़ी प्रेरक होता है। तो वैसे ही बहुत सारी साहित्यिक पत्रिका जैसे आजकल है, नया ज्ञानोदय है, कादम्बिनी है, तो इस तरह की कई पत्रिकाएं हैं जिनका अध्ययन आप कर सकते हैं, और अपने इंस्टिंक्ट के मुताबिक से कि देखना है कि आपका ओरिएंटेशन क्या है। और दूसरे लोगों को भी आप परामर्श दे सकते हैं कि स्टूडेंट को
जिस अवस्था में है, जिस तैयारी में है, उसके लिए क्या कौन कौन सी पत्रिकाएं चाहिए, कौन कौन। और सोशल मीडिया का क्या होता है ना कि उसका विवेकपूर्ण इस्तेमाल, मैं जो बताया था कि मैं मीटिंग में गया था 2 दिनों पहले, वहाँ बताया गया कि विवेकपूर्ण इस्तेमाल करिए। क्या होता है कि हम आफ्टर ऑल इंसान हैं, और हम जब चैनल पर जाते हैं तो होता क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी आती रहती हैं और हम उनको सिलेक्ट कर लेते हैं, हम उनमें बहते चले जाते हैं। तो सबसे पहली बात है कि योजनाबद्ध तरीके से हमें अपने समय का सदुपयोग करना होगा, और अपने लाइक माइंडेड जो हमारे लिए बेहतर चीज़ है उसको सिलेक्ट करेंगे और उसको अपने रूटीन में डालेंगे, और उसके मुताबिक अपने आप का एक लर्निंग प्रोसेस, और वो भी फ्रॉम ऑल सोर्सेज, उसको सिलेक्ट करेंगे और उसके मुताबिक अपने आप को ढालेंगे। तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन को बेहतर और उन्नत बना सकते हैं। तो आज इतना ही। बहुत महत्वपूर्ण ये टॉपिक है कि आप किन किन स्रोत से सीखेंगे और अपने जीवन को महत्वपूर्ण बनाएंगे, अपने अंदर के इंस्टिंक्ट को जगाएंगे। धन्यवाद।